प्रेज द लॉर्ड। सभी आत्मिक विश्वासियों को नमस्कार है। हम सब विश्वासी समूह अभी जो है महान लंट के उपवास के चौथे दिन में प्रवेश कर चुके हैं। आज हम जो है इस महान उपवास के पर्व को हम प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान के साथ में जोड़कर हम लोग उसको देखते हैं और उसी के लिए हम लोग सब अपने पवित्रता में हमारी जीवन को व्यतीत करने के लिए हम जो है उसके लिए हम एकत्रित है और उसी हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। साथियों, यहाँ पे हमको देखने को जो मिलता है, आज का हमारा विषय है मत्ती की सुसमाचार 7वां अध्याय 13 से लेकर 27 तक के पद को हम विचार चिंतन मनन करेंगे। तो मत्ती की सुसमाचार 7वां अध्याय 13 से वचन से लेके 27 वचन तक को का हम अध्ययन मनन करेंगे। यहाँ पे ये जो है वचन जो है प्रभु यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश के अंतिम हिस्से पे आकर रुकता है। यहाँ पे हम देखते हैं 3 भागों पर हम देखते हैं। एक सकड़े और चौड़े मार्ग के बारे में, दूसरा जैसा पेड़ वैसा फल, तीसरा जो है बुद्धिमान मनुष्य जो अपने मकान को बनाता है और मूर्ख मनुष्य जो अपने मकान को बनाता है। इस संबंध में तीनों विषय पे हम थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करेंगे और उससे हम देखते हैं यहाँ पे 2 मसीह जीवन के 2 मार्ग के बारे में बताता है, सच्चे और झूठे भविष्यवक्ता के बारे में। केवल हम जो है प्रभु प्रभु कहने से और प्रभु के आज्ञा को नहीं मानने से या हम चट्टान पर मकान बना भी ले तो भी हमें जो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो बताए गए वचनों को पालन नहीं करने से हमें जो है यह परमेश्वर का राज्य हमें प्राप्त नहीं हो पाएगा। यही इसलिए हमें दृष्टांतों को हम के आधार पर हमें जो प्रभु यीशु मसीह जो बताते हैं उस विश्वास पर हमको जीना और वही हमारी पहचान होगा। हम मत्ती के सुसमाचार 7वें अध्याय 13 से 14 में पढ़ते हैं। वहाँ सकरे और चौड़े मार्ग के बारे में, वहाँ वचन के बारे में लिखाया गया है। सकरे फाटक में प्रवेश करो। सकरे मार्ग के फाटक मतलब जो होता है, जो कठिन मार्ग होता हुआ क्या, और उसमें से हमें विकास का उसमें से हमें प्रवेश करना है, यह बोल रहा है। जो चौड़ा मार्ग है, चौड़ा फाटक है, वहाँ से आप अगर प्रवेश करेंगे तो विनाश की तरफ वो रास्ता पहुँचता है। सकरे मार्ग से हम प्रवेश करेंगे वो स्वर्ग के राज्य की तरफ पहुँचता है। और हमें जो है उसमें प्रवेश करने के लिए हमें जो है स्वर्ग के राज्य में पहुँचने के लिए सकरा मार्ग को चुनना बहुत ज़रूरी है, जो जीवन को हमको पहचानने के लिए, जीवन को हमको उत्थान करने के लिए, धार्मिकता में चलने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है। और वो सकरा मार्ग जो में चलने वाले बहुत कम होते हैं और चौड़े मार्ग में इस दुनिया में चलने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं। हमें मालूम है कि हम देखते हैं चौड़ा मार्ग बोलते हैं जो आसान, भीड़ वाला, संसार की इच्छाओं के अनुसार चलने, जीवन यापन करने वाले। हम सब जब भी हम करते हैं, जहाँ झूठ बोलना है वहाँ पे थोड़ा सा झूठ हम बोलते हैं, कम झूठ नहीं बोलते हैं, या इस टाइप का झूठ थोड़ा बहुत बोलकर या नहीं तो थोड़ी सी अधर्मिता हम का कार्य करते हैं और उसके बाद ये हम उसमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हम सकरे मार्ग में पहुंचने की कोशिश करते हैं। नहीं हो सकता। जो थोड़ा झूठ भी बोलता है या सांसारिक अभिलाषाओं से हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तो वह मार्ग जो है सकरे मार्ग की रूप में जाना जाता है। लेकिन जहाँ पे हम झूठ का प्रयोग करते हैं, हम वचन के हिसाब से हम नहीं चलते हैं, हम संसारिक अभिलाषाओं पे जीते हैं, तो ये और हम जो संसारिक दोस्ती यारी कर कर हम अपने आप को, अपनी आत्मा को समाप्त करते हैं, पर हमारे भीतर में जो पवित्र आत्मा है उसको समाप्त करते हैं, तो वो सारे चीज़ जो है चौड़े मार्ग के रूप में कहलाता है। सकरे मार्ग में जब हम चलते हैं तो अनुशासन में हमको रहना पड़ेगा, त्याग में हमको रहना पड़ेगा, आज्ञाकारिता में हमको रहना पड़ेगा और सत्य का मार्ग हमको चुनना पड़ेगा वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ जो है सकरे मार्ग पर चलता है और इसीलिए उसमें बहुत थोड़े लोग ही जा पाते हैं। यह चुनाव हमको जो है एक आह्वान करता है कि हर व्यक्ति को एक मार्ग चुनना ही है, क्योंकि हमें या तो सकरे में जाइए या चौड़े मार्ग में जाइए, हमें एक ना एक मार्ग चुनना ही पड़ेगा। तो इसीलिए हमें प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाता है कि कौन सा मार्ग सही रहेगा जहाँ प्रभु यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश कर सके। उदाहरण के तौर पे सत्य बोलना कठिन होता है, यह एक सकरी राह के रूप में हमें देखने को मिलता है। बेईमानी से लाभ कमाना आसान है, ये एक हमें चौड़े मार्ग के रूप में होता है, वो के रूप में हमें दिखता है। जब हम बेईमानी करके हम पैसा कमाते हैं तो वो चौड़े मार्ग कहलाता है, और जो झूठ बोलकर हम जीवन में हम कमाते हैं तो या हम अपने जीवन को यापन करते हैं तो वो चौड़ा मार्ग कहलाता है।
तो हमें जो है मत्ती के सुसमाचार 15वां से लेकर 20वां अध्याय पद तक हम 7वें अध्याय में हम पढ़ते हैं। जो 7वें अध्याय 15 से लेकर 20 में हम ये पढ़ते हैं, झूठे भविष्यवक्ता और उसके फल के बारे में हमको देखने को मिलता है। जैसा पेड़ वैसा फल, ये हमको देखने को मिलता है। ये उनके फलों के से हम उसको, उस पेड़ में उगने वाले फल से हम उसको पहचान कर सकते हैं कि जैसे आम के पेड़ है तो आम उगता है तो हमको मालूम हो जाता है आम का पेड़ है। जाम का पेड़ है तो हमको लगता है जाम उगता है तो हमको मालूम हो जाता है जाम का है। संतरे के पेड़ में संतरा लगता है तो हमको संतरा। इसी प्रकार हमारे जो जीवन में जो फल उगता है, हमारा जो आत्मा की गुण, जो हमारे जो गलातियों की पुस्तक में 5वें अध्याय में जैसा लिखा है, हमारे आत्मा के जो 9 गुण हैं, वो गुण हमारे 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 जो इस आत्मा के वृक्ष में जो है में हमको फलना चाहिए। जब वो दिखता है समाज को तो उससे हमको वो हमारा वृक्ष का क्या है, कौन सा वृक्ष का है, ये हमारा परमेश्वर की तरफ जाने वाला के द्वारा पैदा किया वृक्ष है या शैतान के द्वारा पैदा किया वो वृक्ष है, ये हमें दिखने को लगता है। तो क्या हम वचन को बाहरी रूप से नहीं बल्कि अपने जीवन के फल, जैसे चरित्र है, कर्म है, नम्र प्रेम है, नम्रता के सच्चाई से हम उसको हमको दिखाना है। अपने इस गुणों से, आत्मा के फलों से हमको दिखाना है। जैसा, इसीलिए कहते हैं जैसा वृक्ष वैसा फल। उदाहरण के तौर पर यदि हम कोई प्रेम की शिक्षा दे कर हम जीवन से घृणा रखें तो वो फल भी खराब होगा। हम शिक्षा दे रहे हैं प्रेम की, हम शिक्षा दे रहे हैं आत्मीयता की, लेकिन हम दूसरों से घृणा रखते हैं, दूसरों के साथ में क्रोध रखते हैं, दूसरों के साथ में द्वेषता रखते हैं या हम उनसे प्रिजुडिस होकर एक्शन करते हैं, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये हमारे जैसा वृक्ष वैसा फल वाला ही बात आ जाती है और वो जो रास्ता हमारे को नरक की तरफ जाता है। सच्चा मसीह जीवन में पवित्रता, दया और क्षमा दिखता है, वो हमारा सच्चा फल है, वो हमारे आत्मिक फल के रूप में हमको देखने को मिलता है। हम मत्ती के सुसमाचार आप जो है इसमें देखते हैं 7वें अध्याय में 21 से लेकर 23 तक को हम देखते हैं तो हमको देखना पड़ता है कि केवल हमको कहना नहीं है बल्कि करना भी वैसे ही चाहिए। सिर्फ मुंह से कहने से हमको उचित नहीं है बल्कि हमको करना भी है। वहाँ पे ये बोलता है, जो कोई मुझसे हे प्रभु कहता है वह नहीं, वह लेकिन वह उसके सच्चे उसके हिसाब से अपने जीवन को नहीं बदलता है, परंतु वह जो है ऐसा करने से प्रभु उनसे खुश नहीं होता, बल्कि स्वर्गीय पिता तब खुश होगा जब उसकी इच्छा के अनुसार हमें चलेंगे। तो हमें स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार हमको चलना है, तभी हमको जो है ये प्रभु हे प्रभु करने से हमको फ़ायदा है। हम लोग यहाँ पे रोज़ हम लोग देखते हैं कलीसिया के अंदर में हम लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से प्रार्थना करते हैं, तो हम लोग अपने प्रभु बोझ लेते हैं, हम लोग अपने आप को बहुत धार्मिक होने का नाटक करते हैं, लेकिन हम लोग जो है अपने जीवन में जो है प्रभु की इच्छा के अनुसार हम लोग जीवन यापन नहीं करते हैं। केवल धार्मिक शब्दों का चमत्कार पर्याप्त नहीं है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन की सच्ची आराधना हमें करना है। हम जो आराधना करते हैं वो हमारे हृदय में लेकर सच्ची आराधना करना है, तभी हमें जो है वो उसका मतलब समझ में आएगा और तभी हम प्रभु को खुश कर पाएंगे। हमें परमेश्वर की इच्छा हमें जो ये सिखाता है, प्रेम, क्षमा और आज्ञाकारिता में अपनी जीवन को चलाए, तभी हम अपने प्रभु को खुश कर पाएंगे। परमेश्वर को खुश करके हम इस आपके ये जो आपका चौथे दिन का ये जो महान उपवास पर्व में हम वास्तव में हम अपने जीवन को परिवर्तित कर पाएंगे। हम मत्ती के सुसमाचार 7वें अध्याय 24 से लेकर 27 तक हम पढ़ने को देखता है। चट्टान और रेत पर घर बनाने के बारे में हमको वहाँ पे उदाहरण देते हैं। जो मेरी ये बातें सुनकर उन पर चलता है वह उन बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान में बनाया है। प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुनकर उन्होंने जिसने उसके अनुसार चला, उनके आधार पर उन आत्मिक फल को उत्पन्न करके वो चलेगा, तो वो बुद्धिमान व्यक्ति कहलाता है। वो बुद्धिमान व्यक्ति उस चट्टान के ऊपर में घर बनाने के समान है। जब वो आंधी तूफान आती है तो चट्टान में बाढ़ आती है तो वो उसका मकान सुरक्षित रहता है। लेकिन यदि वही व्यक्ति
जो मूर्ख व्यक्ति, जो आप परमेश्वर के इतने सब वचन सुनने के बाद, इतने सालों से हम कलीसिया में प्रार्थना करने के बाद भी हम लोग मूर्खों की तरह हम लोग संसारिक जिंदगी को जीने की कोशिश करते हैं। वो लोगों का जो मकान है रेत पर बना हुआ, जिसका फाउंडेशन मजबूत नहीं है, जिसका आधारशिला मजबूत नहीं है, ऐसे जगह पर मकान बनाने के समान है, जो कि एक बाढ़ और आंधी तूफान आते ही साथ वो ढह जाता है। तो हमारे जीवन में आज वही हो रहा है। तो ये महान पर्व हम लोगों के लिए उद्धार करे, और हम लोग इससे उठकर हम लोग एक अपनी जीवन को मजबूत आधार वाला एक घर बनाए, ताकि हम अपने जीवन में अपने को उसको काम आ सके। चट्टान में यानी हम समझते हैं मसीह के वचन पर आधारित जीवन जीने को ही चट्टान कहते हैं। रेत किसको कहते हैं? केवल सुनना पर पालन नहीं करना। परमेश्वर का वचन को सुनते हैं, जरूर हैं, रोज सुनते हैं, लेकिन हम उसका पालन नहीं करते, उसी को रेत कहते हैं। तो आज हम रेत पर जीवन जी रहे हैं। तो हम अपने आप को परिवर्तित करना हमारा जीवन है। जीवन के तूफान हमको आता है। जीवन का तूफान क्या है? दुख, परीक्षा, संकट और परेशानियां हैं, तमाम प्रकार के शत्रु आक्रमण, ये सब चीज़ जो है हमारे जीवन में हमको प्रकट करता है। तो जीवन में ये सब हमारे जीवन में आता है। उस समय हमारा जो सच्ची जो हमारा जो चट्टान का मकान है, जो वचन का आधारित हमारी जीवन है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम संसारिक जीवन में जीते हैं, सिर्फ सुनते हैं, उसका पालन नहीं करते हैं, तो हम इस दुख की घड़ी में हमारा पूरा मकान ढह जाता है, हमारा पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए हम इसमें उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं, संकट में वही टिकता है जो वचन को जीवन में उतारता है। हम यही कह सकते हैं। इसलिए जीवन में उतारिए, और तभी जाके हम अपने आप को बचा पाएंगे। इसमें हम ये कह सकते हैं, इस अवस्था में यह पहाड़ी उपदेशों का अंत का समय है, जो यीशु मसीह का, जो इस स्पष्ट रूप से हमें निर्णय करने को कहता है कि किस रास्ते में हमको चलना है। ये हम अपने आप को प्रश्न चिन्ह का है, 2 मार्ग में चलना है या एक मार्ग में चलना है, 2 वृक्षों में हमको रहना है या एक वृक्ष का फल हमको दे, तो यह 2 प्रकार के लोगों से साथ जीना है या एक ही परमेश्वर के साथ हमको जीना, 2 नींव में हमको पैर रखना है या हमको एक मजबूत चट्टान पे हमको अपना पैर रखना। यह विषय आज हमें चुनने का समय आ गया है। यह लैंड, यह जो महापर्व, यह जो चौथे दिन हम लोगों को ये सोचने के लिए मजबूर करता है। हमें ये सोचना जरूरी है। हर व्यक्ति को जो है अपना जो जीवन किस ढंग से जीना है, ये हमें चुनना है। हम देखते हैं यहाँ पे ये संपूर्ण वचन से हमको क्या मिलता है। चुनाव हमको करना है। आज की तारीख में हमें चुनाव करना है। क्या? सक्रिय राह चुनिए, जिस पर बहुत कठिन है सच्चाई पे चलना, उस राह को हमको चुनाव करिए। दूसरा, जीवन के फल में सच्चाई प्रकट करिए। हम अपनी जीवन के फल में, अपने आत्मिक गुणों में सच्चाई प्रकट करिए। वहाँ पे झूठ का सहारा ना लीजिए। केवल सुनना नहीं, पालन करना है। हमें इस पालन भी जीवन में करना है, तभी जाके हम अपने आप को जीवन में परिवर्तित कर पाएंगे। वचन के आधारित जीवन के में ही संकट में के समय में हमारे जीवन को स्थिर रख सकता है। इस महान पर्व के अवसर पर हम अपने आप को आत्मचिंतन करने का समय है, मन परिवर्तन करने का समय है। आत्मचिंतन कैसे करना है, ये हमें सोचना है कि क्या मैं चौड़े मार्ग पर तो नहीं चल रहा हूँ, ये हमें सोचना है। यदि हम चल रहे हैं तो हमें सक्रिय मार्ग पे चलने की हमको प्रभु यीशु मसीह हमें प्रेरणा दे रहा है। क्या मैं जीवन में आत्मिक फल मेरे में उत्पन्न कर रहा हूँ, या ये तो यदि नहीं है तो हमें आत्मा का फल हमारे जीवन में उत्पन्न करना, ये महान पर्व के समय में ये हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। हमें बाहरी परिवर्तन नहीं चाहिए, हमारे आत्मिक परिवर्तन हमें चाहिए। हमारे आत्मा में परिवर्तन बहुत जरूरी है। केवल उपवास रखने से नहीं होता, चौथे दिन में प्रवेश करने से नहीं होता, बल्कि हृदय में परिवर्तन करना है, प्रेम करना है, क्षमा करना है, दया दिखाना है। परस्पर हम एक दूसरे को प्रेम के साथ में मिलना हमें सिखाता है। उस आत्मिक फल के साथ में हम जब से अंदर से आत्मा से हम अपने आप को परिवर्तित करेंगे, तो जब आप दूसरों पे करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह और प्रभु परमेश्वर आपसे खुश होगा और आपको स्वर्ग राज्य में प्रवेश कराएगा। इसलिए यह आप जो करते हैं, आपका परमेश्वर आपके मनों को जांचता है, तो आप मन को आप मजबूत करिए। यही आज का हमारा ये उपवास के दिन में हमारा संदेश है। नींव मजबूत करना, हमको नींव मजबूत करना है, प्रतिदिन वचन पढ़ना है और उसका पालन करना है।
आत्मा प्रार्थना करना है और संयम से आत्मिक चट्टान का जीवन बनाना है हमें। हमारा आत्मिक जीवन जो है चट्टान की तरह होना चाहिए। हमें प्रार्थना से, आराधना से, स्तुति से हमारे जीवन को हम मजबूत बनाइए चट्टान की तरह। आज हमारे जीवन में बहुत सारे हमको परिस्थितियां हमारे जीवन में आती है, संकट की, परीक्षा की। उस समय हमें ये वचन के माध्यम से हमको उसका प्रयोग करना है और चट्टान पर विश्वास से स्थिर रहता है, ये हमें सोचना है। आत्मिक चट्टान को हमको विकसित करना है, ये हमें आज बहुत ज़रूरी है। नैतिक निर्णय भी हमें करना है। नैतिक निर्णय इसलिए करना है, हम सक्रिय मार्ग को चुनकर हम नैतिक निर्णय करिए, ताकि जो सक्रिय मार्ग को चुनता है वह नैतिक निर्णय करता है। और धार्मिक जीवन को हमको जीना है, केवल शब्दों से नहीं, कर्मों से गवाही देना है। समाज में गवाही देना है, हमें सबके सामने गवाही देना है। अच्छे फल उत्पन्न करके समाज को दिखाना है, कि अच्छे कार्यों को करके हमको समाज को दिखाना है कि मेरे में परमेश्वर का वचन है, मेरे में आत्मिक फल है। ये हमें दिखाना है। हम इस ऊपर बताए गए वचनों के, मत्ती के सुसमाचार 7वें अध्याय 13 से लेकर 27 हमें एक चुनौती दे रहा है कि हम सही मार्ग में चले। हमें यह चुनौती दे रहा है कि हम अपने फलों की, आत्मिक फलों की जांच करें। केवल सुनो नहीं बल्कि पालन करो। मसीह को अपने नींव को बनाओ, मसीह में अपनी नींव बनाइए। आप मसीह जीवन जी कर उसका नींव बनाइए। ये महान पर्व जो है, हमें जो है अपने नींव को जांचने के लिए और तमाम प्रकार की हम लोगों की जो इच्छाओं को, हम लोगों को आत्मिक रूप से विकसित करने के लिए ये उपवास हम लोगों को उपयोगी हो सके। यही शब्दों के साथ में ये वचन पूरा हमारे परिवार को, हमको सबको हमेशा वरदान साबित हो सके। यही चुनौती के साथ मैं इस वचन पे आप सबको चुनौती दे रहा हूँ कि हम अपने आप को जांचें, परखें और अपने जीवन को परिवर्तित करें। इसी आशा के साथ में मैं ये जो वचन आपके परिवार को, आपको सबको उन्नति दे, ये चौथा दिन आपके लिए फलप्रद रहे। इसी आशा के साथ में मैं अपनी वाणी पे विराम देता हूँ। नमस्कार। गॉड ब्लेस टू ऑल।